इन लोग का कॉन्फिडेंस किस स्टॉक को लेकर बढ़ा हुआ है, क्या ये लोग ले रहे हैं, और हम और आपके लिए कुछ बेहतरीन आइडिया शो के एंड में मिल जाए। रजत दा, पहला स्टॉक कौन सा, टिप दे दीजिए प्लीज। मैंने मैंने कलकत्ता की कंपनी आईटीसी को चुनूंगा। आईटीसी मेरे ख्याल से आ, ये करंट माहौल पे बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिया है, और मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि कोई करेक्शन में 320 से 300 के बीच में भी आ जाए, लेकिन वहां पे खरीदारी करना चाहिए। और ये ऊपर में एक बार 375 से 387 का टारगेट रखिए, उसके ऊपर में और चले तो 425 तक की उम्मीद कीजिए। हम इस नवरात्रि से आगे का नवरात्रि का बात कर रहा हूँ, उसी होराइजन पे। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 300 के नीचे अगर आईटीसी बंद देता है तो स्टॉप लॉस अगर लगाना ही है तो लगा दीजिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आईटीसी में निवेशित हूँ और मैं निवेशित रहूंगा। अगर नीचे मुझको मिल गया तो जरूर और खरीदेंगे, यही मेरा इरादा है। और मैं जो अपने पोर्टफोलियो में रखा है वही आपकी दर्शकों को लेने के लिए बोल रहा हूँ, और इसमें रिस्क मेरे ख्याल से इन दिनों में काफी कम है दूसरी वोलेटाइल काउंटर्स की कंपैरिजन में। ये आईटीसी ठीक, लेकिन कोलकाता की कंपनी क्यों चुनी, ये रीजनल बायस क्यों, ये वैसे ही सही में पसंद आ रही थी या कुछ थोड़ा सा बायसनेस है? देखिए, कोई रीजनल बायस नहीं है आशीष। मैं आईटीसी 150 के लेवल से लेना चालू किया, 232 तक लिया है, अभी नीचे जाने से और लूंगा। आईटीसी जब लोगों ने आईटीसी का बात करते ही, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं बट हम टीवी एंकर्स को सुना है मॉक करते हुए कि आज आईटीसी भी चल दिया, बट दैट वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आईटीसी एक जीरो डेट ब्लू चिप कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट ब्लू चिप कंपनी। कैश रिजर्व भी बहुत अच्छा है। और सुदीप है यहाँ पे, वो तो आईटीसी को मेरे से और भी बेहतर जानते हैं। बट आईटीसी एज ऑफ नाउ सिर्फ सिगरेट ही नहीं, उसका पेपर बोर्ड्स डिवीजन, होटल डिवीजन, वो भी अभी परफॉर्म करने लग गया। एफएमसीजी का मार्जिन अगर एक्सपेंशन हो तो आगे जाके आईटीसी और भी बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा। और इसका आईटी खैर, यहाँ पे ये जनाब चार का चमत्कार हो गया। जरा अब आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से मैं बात करना जा रहा हूँ और स्टैंडर्ड स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है। ये कल दरअसल सचिन उत्तेकर जी की बाय कॉल थी, और कई बार प्राइस साथ नहीं देता है, बट इंडिकेटर्स साथ में होते हैं, तो एक टेक्निकल एनालिस्ट को जो है वो कॉल निकालनी पड़ती है। और कल मैं कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कॉल थी आपकी सचिन, बहुत ही खूबसूरत कॉल थी, और पूरा बाजार सिंक हो रहा था। वी वर वॉलेटिंग 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट स्टिल आपने रिलायंस को पिक किया। ब्रिलियंट 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 कॉल थी। बताइए रिलायंस पे आपका व्यू क्या है, और आप क्या प्रॉफिट्स को उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, या फिर यहां से उस ट्रेड पर आपका व्यू फर्दर क्या है? सचिन। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस एफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब आप एक पर्टिकुलर थ्योरी को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो टेक्निकली वो इनफैक्ट सेटअप था जिस पर कुछ डिटेल दे रहे थे। अब ये सचिन को दोबारा जोड़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली और क्या जमा है। अच्छा, फंडामेंटल कारण तो मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ, और वो दरअसल जुड़ा हुआ है कल के बड़े इवेंट से ठीक पहले। आपको याद होगा कल 1 अक्टूबर है, और कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बड़ा ऐतिहासिक 5G का रोल आउट करने वाले हैं, 5G सर्विसेज का रोल आउट। और इसका ऐलान दरअसल कल प्रधानमंत्री की ओर से होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दरअसल ये उद्घाटन करने वाले हैं, और टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही दरअसल इसकी तैयारी कर चुकी हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो दरअसल रिलायंस को और बूस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, जियो की तैयारी हो चुकी है लगभग 5G लॉन्च करने की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में याद होगा आपको कहा था कि दिवाली तक जो बड़े 5-6 शहर हैं
वहां पर 5G का रोल आउट हो जाएगा। फिर दिसंबर 2023 तक दरअसल देश भर में पैन इंडिया 5G सर्विसेज जियो देता हुआ नजर आएगा। इसके ठीक सामने एयरटेल ने भी अपनी तैयारी कर ली है और एयरटेल की तरफ से कॉन कॉल में यह बयान आया था कि 2024 मार्च तक, यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत में 5G रोल आउट पैन इंडिया एयरटेल की तरफ से भी होगा। तो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जब तक सचिन हमारे साथ जुड़